बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायके में। मेरे फेवरेट। तो आज मैं आपके लिए व्हाइट मटन कढ़ाई की रेसिपी लेके आया हूं और इंशाल्लाह जितने भी रेस्टोरेंट्स में आज तक ये आपने व्हाइट कढ़ाई खाई है आप सबको भूल जाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसे स्टेप्स और कुछ ऐसी चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि शायद आज से पहले आपने ना देखी होंगी ना सुनी होगी। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले खूबसूरत सी कढ़ाई लेंगे और उसमें हाफ कप लेंगे कुकिंग ऑयल का। एक एक स्टेप की जो है एक एक चीज की वजह होगी और मैं सभी वजहों को आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। 2 प्याज यहाँ पे लेंगे हम मीडियम साइज के। तो यहाँ पे आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, ठीक है। जस्ट आपने इसको हल्का सा सौते करना है। साबुत ही लहसुन इसमें जाएगा 8 से 10 जवे लहसुन के और 1 इंच जाएगा अदरक का टुकड़ा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो इस प्याज की भुनाई हम कर रहे हैं ना, उन चीज़ों की नॉर्मली जो कढ़ाई के अंदर ये रेसिपी होती है ये काम नहीं किए जाते, जिस वजह से फ्लेवर टेस्ट निकल ही नहीं पाता, ठीक है। 4 बड़ी इलायची यहीं पे मैं ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इन सबको पीस लेना है। चलें जी, इसको साइड पे रख देते हैं ठंडा होने के लिए। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अगली और सबसे अहम बात कि वाइट कढ़ाई के अंदर ज़्यादातर बोनलेस मीट लिया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक है मेरे नज़दीक। तो आपने यहाँ पे हड्डी वाला गोश्त लेना है, ठीक है। टेस्टिंग के अंदर ये एक बहुत ही अहम स्टेप होगा। 1 kg के करीब मैं मटन ले रहा हूँ। आप बीफ भी ले सकते हैं, चिकन भी ले सकते हैं, डजंट मैटर। लेकिन यहाँ पे जो फ़र्क आएगा वो जस्ट टाइमिंग का आएगा, ठीक है। खूबसूरत सी हड्डियों वाला आपने गोश्त लेना है। अब मसालों को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले 4 से 5 अदद इसमें लौंग जाएंगे और अगली चीज़ जो इसमें जाएगी ये है हमारे पास 1 तेज़पत्ता, ये है दालचीनी का 1 इंच का टुकड़ा और सबसे अहम ये है बादियान का फूल। खुशबुओं को स्पेशल ट्रीट किया जाएगा। और 4 बड़ी इलायची, ये गोश्त की स्मेल दूर करने के लिए यूज़ होता है। अब इसके अंदर नमक जो मैं ½ टीस्पून यहीं पे ऐड कर रहा हूँ, आगे भी ऐड होगा लेकिन यहाँ पे ऐड करना बहुत ज़रूरी है। और इसके अंदर 1 से 1.5 गिलास आपने पानी का ऐड कर देना है। यह नहीं कि टेंशन नहीं लेनी, पानी ज़्यादा भी होगा। सभी चीज़ों को शानदार तरीके से आज हम मैनेज करेंगे। अब इसके ऊपर आपने ढक्कन लगा देना है। मटन है तो आपने इसको 15 मिनट लगाना है, बीफ है तो आपने इसको 20 मिनट लगाना है। ये मिनट कौन से होते हैं? वो होते हैं जब सीटी की आवाज़ आना शुरू होती है। ठीक हो गया। चलिए इसको रख देते हैं साइड पे और वो मसाला जिसको हमने थोड़ा ठंडा कर लिया था उसको अच्छे से हम पीस लेंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूबसूरत सी कढ़ाई लेंगे और उसमें इस मसाले को ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से आपने जगह को साफ करना है। अब यहाँ पे देख लें, जो हमने छोटी इलायची डाली थी वो इसी के अंदर पिस गई है। छोटी इलायची और बादियान का यहाँ पे बहुत अहम काम है इस रेसिपी के अंदर। ठीक हो गया। अब इस जग को जिसके अंदर काफ़ी मसाला लग गया होगा थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं ताकि चीज़ ज़रा सी भी ज़ाया ना हो। चलें जी, अब आपने क्या करना है, आपको मैं बता दूं जो लहसुन था ना उसकी अच्छे से भुनाई नहीं हुई थी तब, ठीक है। तो अब हम लहसुन की अच्छे से यहाँ पे भुनाई करेंगे, इसको पकाएंगे। और दूसरी तरफ यहाँ पे जो प्रेशर कुकर था उसमें वो मीट गल चुका है। अब यहाँ पे आपने क्या काम करना है, इसको डायरेक्ट नहीं आपने डाल देना कढ़ाई के अंदर। उससे क्या होगा, गोश्त की भुनाई नहीं हो पाएगी। ये एक बहुत ही अहम और टेक्निकल स्टेप है जो तकरीबन 99.9% लोग गलती करते हैं, ठीक है। वाइट कढ़ाई के अंदर स्पेशल टेस्ट को लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको छान लेंगे और ये गोश्त को हम सेपरेट कर देंगे। यहनी सारा हमारा कमाल करेगी। ठीक हो गया। यहनी को आप यहाँ पे साइड पे कर लें। ये देखें आप, इससे हम टेस्ट को डेवलप करेंगे। लेकिन अभी ये कभी भी आपने ऐड नहीं करनी, ठीक है। गोश्त की भुनाई के बगैर गोश्त का कभी भी टेस्ट नहीं निकलता, चाहे व्हाइट कढ़ाई हो या कोई भी कढ़ाई हो या कोरमा हो। यहाँ पे आपने खड़े मसाले जो है इनकी अब हमें ज़रूरत नहीं, इनको आपने साइड पे कर लेना, ये अपना काम कर चुके हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये यहनी को अभी ऐड इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इसकी मौजूदगी में भुनाई नहीं होनी थी। चलिए जी, अब ये मसाला जिसको हमने भून लिया था, लहसुन की स्मेल वगैरह दूर हो गई अच्छे से। अब इस गोश्त को इसमें ऐड करेंगे। याद रखिएगा इस मसाले के अंदर पिसी हुई इलायची है और इस गोश्त के अंदर बादियान के फूल की खुशबू शामिल है। ठीक हो गया। ये खुशबुओं की केमिस्ट्री थी। अब आ गई टेस्ट की। टेस्ट को लेके लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। मैंने देखा है कि व्हाइट कढ़ाई के अंदर, व्हाइट कोरमे के अंदर भुनाई का आंसर लोग दूर दूर तक नहीं करते। आपने इसकी अच्छे से 10 से 12 मिनट भुनाई करनी है और साथ ही साथ इन केस ये जलने लगे तो आप थोड़ा पानी ऐड कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए जी, यहाँ पे इसमें 1 टेबलस्पून खुश धनिया पाउडर जाएगा। मसालों को ध्यान से देखिएगा। और ये है ½ टीस्पून जीरा पाउडर। ये है मेरे पास मिक्स गरम मसाला ऐड कर लें या मेरा स्पेशल खुशबू मसाला ½ टीस्पून ऐड कर दें, मिक्सिंग कर दें। यहाँ पे मैं लाल मिर्च नहीं ऐड कर रहा, टमाटर नहीं ऐड कर रहा, हल्दी नहीं ऐड कर रहा, ठीक है। ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। अब मज़ीद इसकी हम बुनाई करेंगे इन मसालों की खुशबुओं के अंदर अच्छी तरह से। टोटल यहाँ पे 15 मिनट के करीब की भुनाई है, ठीक है। भुनाई के बगैर कभी भी गोश्त के अंदर टेस्ट, फ्लेवर, खुशबू नहीं आता होता। ठीक हो गया। अच्छे से बुनाई करने के बाद यहाँ पे मैं इसमें 1 प्याली, ½ प्याली दही की ऐड कर रहा हूँ। दही को जब भी ऐड किया जाता है अच्छे से
फेंट के ऐड किया जाता है, ऑफ कोर्स आपको इस चीज़ का पता होगा। अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे। यहाँ पे हम एक और कमाल करने वाले हैं। वो कमाल क्या है, दही के अंदर एसिड होता है, हम इसके ऊपर ढक्कन रख के लो फ्लेम के ऊपर इसको 10 मिनट पकाएंगे। क्यों? क्योंकि उस एसिड की वजह से ये जो हमारा मीट है ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा। गला हुआ गोश्त होना और बात है, सॉफ्ट मलाई जैसा होना और बात है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। चलिए, दही का पानी ड्राई हो जाने के बाद ये यखनी इसमें डालेंगे। देखें, यहीं पे हमारी जीत होगी। हमने भुनाई को कंप्लीट किया, पानी को या यखनी जो भी चीज़ है उसको साइड पे करके। यही वो एक बहुत अहम स्टेप था जिसको लोग मिस कर जाते हैं या ध्यान नहीं देते। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे अब स्पाइसेस का काम कर लेते हैं। हरी मिर्चें जब भी ऐड करें काट के ऐड करें, कहीं उसके अंदर कीड़ा ना हो या वो काली ना हो या वो पुरानी ना हो। तो यहाँ पे 4 से 5 इसमें हरी मिर्चें ऐड कर देंगे, जिसको ऐसे ही बाद में आप बाहर भी निकाल सकते हैं। व्हाइट पेपर है मेरे पास, जैसे काली मिर्च होती है ऐसे व्हाइट पेपर भी होती है। हाफ टी स्पून इसमें जाएगी और 1/4 टीस्पून इसमें ये ऐड कर देंगे काली मिर्च। चलें जी, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, क्योंकि गोश्त बहुत नमकीन होता है तो हाफ टी स्पून ही नमक इसके अंदर काफ़ी था। आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपको नमक कम लगे तो आप और ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका नमक परफेक्ट था। और अगली चीज़ इसके अंदर ये लें, क्रीम जाएगी। क्रीम कोशिश कीजिएगा बिल्कुल एंड पे आप ऐड करें, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि क्रीम की आप पकाई ना करें। क्रीम की भी आपने कंप्लीट पकाई करनी है, लेकिन लो फ्लेम के ऊपर कि कहीं ये ऑयल ना बन जाए। ठीक है, तकरीबन 7 से 5 मिनट काफ़ी होंगे क्रीम की पकाई के लिए। और फाइनल लुक को आपने मिस नहीं करना, उसमें आपको पता चलेगा कि हम इसकी क्या लुक लेके आएंगे और किस तरह से आपने इसको प्रेजेंट करना है। थोड़ा सा अदरक हमने इसमें ऐड कर दिया है। चले फाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जो दी उसने हमारे हाथों में हमारे खाना में। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और नीचे बताइए ये आपको व्हाइट कौरमा व्हाइट कढ़ाई कैसी लगी, क्या इसमें अच्छा लगा, क्या नया सीखा। इजाज़त अंसारी को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।